तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे फॉरफीचर और री इशू से रिलेटेड। तो क्वेश्चन रीड करेंगे सबसे पहले, बेसिक ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इनमें भी। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी लिमिटेड फॉरफिटेड 150 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ए बी सी लिमिटेड कोई कंपनी है जिसने 150 इक्विटी शेयर हमारे ₹10 का एक शेयर है इशू किए हैं। यहाँ लिख देता हूँ, ₹10 का हमारा एक शेयर है और ₹5 के प्रीमियम पर इशू कर रही है कंपनी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹5 प्रीमियम। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना मेरी। अब आप बोलोगे एप्लीकेशन तो यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं बता दूं आपको। रुको, अब देखेंगे हम एप्लीकेशन का पैसा भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो फ्रेश पेज पे आता हूँ। ₹10 का हमारा एक शेयर है जिस पर हम ₹5 का प्रीमियम ले रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग हम जब चार्ट बनाते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन का गोला बनता है, फिर बच्चों हमारा अलॉटमेंट का गोला बनता है, फिर बनता है फर्स्ट कॉल का। ठीक है, और फिर लास्ट में बनता है सेकंड एंड फाइनल कॉल का। चलो ये होता है। एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, फिर बनता है हमारा सेकंड एंड फाइनल कॉल का गोला। अब देखते हैं हम क्वेश्चन क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन अपने आप ही खुद को सॉल्व करेगा। देखो, अलॉटमेंट ₹8 की है जिसके अंदर ₹5 का प्रीमियम इंक्लूड है। मतलब अगर ₹8 की अलॉटमेंट है तो उसके अंदर ₹5 का प्रीमियम है, तो मतलब डब्बे के अंदर आएगा 3 हमारा। ठीक है, तो यहाँ देखो डब्बे के अंदर आ गया 3 एप और प्रीमियम का पैसा आ गया इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट। अब आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। फर्स्ट कॉल हमारी ₹2 की है, फाइनल कॉल हमारी ₹3 की है, तो लिख दो। फर्स्ट कॉल है हमारी बच्चों ₹2 की और फाइनल कॉल है हमारी ₹3 की। अब एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ है हमें, ठीक है, ध्यान रखना एप्लीकेशन हमको नहीं दिया हुआ है, तो अब एप्लीकेशन निकालेंगे कैसे। ₹3 अलॉटमेंट के हो गए, ₹2 फर्स्ट कॉल के हो गए, कितने हो गए 5, और ₹3 सेकंड कॉल के हो गए, कितने हो गए 8। ठीक है, और फेस वैल्यू हमारी कितनी है टोटल, ₹10 का एक शेयर है जिसमें से ₹8 का, तो हमें पता है क्या कितना है, तो बचा कितना 2, तो मतलब ये ₹2 हमारे एप्लीकेशन के हैं। ईजी है, कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है वो पूरा क्वेश्चन पहले ऐसे चार्ट में ड्रॉ कर लो, फिर कैलकुलेशन कर लो। जैसा एप्लीकेशन नहीं था, फेस वैल्यू ₹10 है हमारी। ठीक है, एक शेयर 10 का इशू किया है, तो 3 अलॉटमेंट के, 2 फर्स्ट कॉल के, 3 सेकंड एंड फाइनल कॉल के, 3 और 2 5 और 3 8, ₹8 हो रहे हैं केवल टोटल, तो मतलब ₹2 हमारे एप्लीकेशन के भी हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आउट ऑफ, अब फॉरफिट कितने कर रहे हैं हम, फॉरफिट कर रहे हैं 150 इक्विटी शेयर। ठीक है, इसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, तो यहां लिख देता हूं मैं 150 इक्विटी शेयर है। मतलब एप्लीकेशन तो आ गई होगी बट इसकी अलॉटमेंट हमारी नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों क्वेश्चन के अंदर ये बोला जा रहा है हमसे, आउट ऑफ दिस 100 इक्विटी शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹40 पर शेयर। तो हमें क्या करना है, हमें जनरल एंट्रीज देनी है फॉर फ्यूचर की और री इशू की। ठीक है, दे देंगे वो तो हम, पर एक चीज यहाँ तुम समझना, री इशू तो अपन देखेंगे यहाँ पर, वो री इशू कितने कर रहा है 100 शेयर्स। अब हमको क्वेश्चन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, मतलब ना तो हमसे ये बोला कि अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर रहा है वो, तो हम ये मान के चलेंगे कि फर्स्ट कॉल भी नहीं दी उसने हमें और सेकंड कॉल भी नहीं दी। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे कि उसने हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और सेकंड कॉल भी नहीं दी। कितने कितने रुपए की नहीं दी, देखो ध्यान से। ₹300 तो फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, और ₹450 हमें उसने सेकंड कॉल के नहीं दिए। अलॉटमेंट कितना है, 5 और 3 8, तो 8 इंटू 150, 8 मल्टीप्लाई बाई 150, तो ये आ गया 1200। ठीक है, तो मतलब इसने हमें ₹1200 अलॉटमेंट के नहीं दिए, तो यहाँ लिख दो ₹1200 ही हो गए। अब पहले बच्चों सबसे पहले फॉर फ्यूचर की एंट्री देख लेते हैं हम, क्या होती है हमारी फॉर फ्यूचर की एंट्री। वैसे तो हमें पता ही है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, और टू, हमें कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं मिला है। सबसे पहले तो हमें अलॉटमेंट नहीं मिली थी, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देन उसके बाद हमें क्या नहीं मिला था, फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर उसके बाद हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिली थी, तो टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हमें ये पता है कि कितना पैसा हमें कहाँ नहीं मिला, तो वो लिख देते हैं। तो देखो 1200 रुपये अलॉटमेंट के हैं, 300 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं, 450 रुपये सेकेंड कॉल के हैं, तो 1200, 300, 450 लिख दो। 1200, 300, 450। ओके, और शेयर्स कितने हैं हमारे, 150 शेयर है। री इशू हम उन्हें कितने में कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉरफिट फॉरफिट कर रहे हैं, री इशू नहीं कर रहे हैं। 150 इंटू, अब 150 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या आता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, मतलब कितना पैसा हमने कॉल किया है। तो हमने बच्चों सेकंड एंड फाइनल कॉल तक पैसा अपना कॉल किया है, उसके बाद हमने फॉरफिट किए। तो अब कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, जो पैसा मांग रहे हैं हम डब्बे के अंदर वाला, तो 10 रुपए मांग रहे हैं हम। ठीक है, तो आ जाओ इधर, 150 इंटू 10, तो मतलब बच्चों ये आ गया 1500 रुपये, ये आ गया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, मतलब जो प्रीमियम हमको रिसीव नहीं हुआ है, तो देखो ध्यान से, प्रीमियम कहाँ है, 5 रुपए प्रीमियम है ओनली, और वो हमको नहीं रिसीव हुआ है। ठीक है, तो 150 इंटू 5, मतलब 750 रुपये हमें प्रीमियम के नहीं मिले हैं। ठीक है, जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है हम वही यहाँ पर लिखेंगे, 750 का प्रीमियम हमको नहीं मिला है। अब बच्चों कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, इसको ऐड करो और इन तीनों को ऐड करो, या फिर सिंपल सिंपल यहाँ से देख लो, जो पैसा हमको रिसीव हो गया है केवल एप्लीकेशन पे मिला है कितना, 300 रुपये, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, 150 शेयर पर एप्लीकेशन तो मिल गया ना, तो ये हो गया 300 रुपये। और फॉरफिटेड शेयर्स में क्या अमाउंट आता है, जो हमको रिसीव हो गया है बट प्रीमियम को इग्नोर करके। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड बट इग्नोरिंग प्रीमियम, प्रीमियम को हटा के जो पैसा हमको मिला है वो हमें मिला है 300 रुपये। ठीक है, तो बच्चों ये हो गई फॉरफीचर की एंट्री। अब रीइशू की एंट्री लिख लेते हैं पहले, देन उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो रीइशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आ जाओ। अब बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि वो केवल 100 इक्विटी शेयर को रीइशू कर रहा है। ठीक है, कितने, केवल 100 इक्विटी शेयर्स को वो रीइशू कर रहा है। पहली चीज तो ये हमें ध्यान रखनी है। दूसरी, री इशू अब वो 14 रुपए पर शेयर कर रहा है। ठीक है, री इशू अब वो 14 रुपए पर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो अब इधर आ जाओ, तो देखो केवल 100 शेयर री इशू हो रहे हैं, तो री इशू शेयर ये रहे, और कितने का कर रहा है वो, 14 रुपए का कर रहा है एक शेयर री इशू, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 14, तो मतलब 1400 रुपये हमारे यहाँ आ गए। ठीक है, और इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आती है, फेस वैल्यू, जो कि है हमारी 10 रुपए, तो मतलब ये यहाँ आ गया 1000। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है ना, तो यहाँ आ गया 1000। तो बच्चों देखो डेबिट साइड कम है या क्रेडिट साइड कम है, क्रेडिट साइड कम आ रही है हमारी, कितने से कम आ रही है, 400 रुपए से। तो मतलब हमने शेयर अपने जो रीशू करे हैं ना, वो 4 रुपए एक्स्ट्रा किए हैं, वो हमने 4 रुपए एक्स्ट्रा किए हैं एज अ प्रीमियम। ठीक है, वो हमने 4 रुपए एक्स्ट्रा करे हैं, क्यों करें, क्योंकि हम प्रीमियम ले रहे हैं भाई, हमारी मर्जी हमारे शेयर्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, अब इस फॉरफिटेड शेयर्स को आप यहां से काट सकते हो। अब हमारी बच्चों लास्ट एंट्री रह गई है, वो है हमारी कैपिटल रिजर्व की एंट्री, तो उसे भी देख लेते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
ध्यान से देखना है इसमें क्या क्या आता है। इसमें सबसे पहले आता है 1, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले इसके अंदर आता है 1, जो कि हमारा कितना है, फॉरफिटेड शेयर्स 300 रुपये, ठीक। तो यहाँ लिखो 300 शेयर ये आ गए, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू, 100 शेयर री इशू कर रहे हैं, ओके, अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, और हमने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, 150 शेयर फॉरफिट किए हैं हमने, ठीक है। तो अपॉन में लिख दो 150, और माइनस कर देते अगर कुछ होता तो। यहां पर देखो, अगर डेबिट साइड पर फॉरफिटेड शेयर्स का कुछ अमाउंट होता ना तो इसको माइनस कर देते, बट नहीं है तो छोड़ो, फिर क्यों माइनस करेंगे इसे हम। अब इसकी करो कैलकुलेशन, 0 से 0 कटा, 15 से इसे काटो, तो बच्चों ये 200 आ गया हमारा, ठीक है। तो ये 200 रुपए हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, और ये ध्यान रखना बोर्ड में भी आया हुआ है वाला क्वेश्चन। कब आया था, कब आया था, ये दिल्ली 2003 में आ चुका है ये क्वेश्चन हमारा, दिल्ली 2003 में आया हुआ है, ठीक है। अब भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हम। अब बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलोक लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड, मतलब पूरा पैसा कॉल किया गया है, हेल्ड बाय राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹3, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 10 रुपए का शेयर है, ठीक है। अब राम कोई बंदा होगा जिसने हमें अलॉटमेंट का 3 रुपये, अलॉटमेंट के 3 रुपये, और फाइनल कॉल हमारी कितने की है, 4 रुपए की, ठीक है। तो देखो ये अलॉटमेंट हो गई, ये फाइनल कॉल हो गई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। 4 और 3 7, तो 3 रुपये बच रहे हैं, ये हमने उससे एप्लीकेशन के लिए लिए होंगे, ठीक है। अब आउट ऑफ दीज 250 शेयर्स वर रीइश्यूड टू श्याम फॉर अ टोटल पेमेंट ऑफ 2000 रुपये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले फॉर फ्यूचर की एंट्री बना लेते हैं, उसके बाद में तुम्हें ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो देखो ध्यान से बच्चों, फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होती है हमारी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं तो डेबिट नहीं करेंगे हम, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ है हमारी। अब ध्यान से देखना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर क्या रिसीव नहीं हुआ, हमें कितना पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो देखो इधर आ जाओ, फॉरफिट कर रहे हैं हम 300 शेयर, ठीक है। फॉरफिट कर रहे हैं हम 300 शेयर। दूसरी चीज़ ये, अलॉटमेंट 3 रुपए की है, तो ये 900 रुपये तो अलॉटमेंट के नहीं मिले होंगे हमें, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की है, तो ये हो गए 1200 रुपये। तो हमें अलॉटमेंट के एक तो 900 रुपये नहीं मिले, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हमें 1200 रुपये नहीं मिले, ठीक है। तो अलॉटमेंट पर कितने पैसे नहीं मिल रहे हैं आपको, 900 रुपये। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितने नहीं मिले हैं, 1200 रुपये। ये चीज़ हो गई। अब 300 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं हम, ठीक है। और कितने कॉल्ड, अप कॉल्ड कितना कर रहे हैं, 10 के 10 रुपये कॉल कर रहे हैं, तो मतलब ये आ गया 3000 रुपये। कैलकुलेशन करो, तो बच्चों जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 900 रुपये, मतलब हमको ये पैसा मिल गया होगा, ओके। तो हमें 900 रुपये मिल गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है, अब हमको करनी है रीइशू की एंट्री। तो पहले एंट्री लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये चीज हो गई हमारी, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन के अंदर हमसे बच्चों क्या बोला जा रहा है पहले वो देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो शेयर
हमने 250 शेयर सबसे पहले तो फॉरफिट किए हैं, वो सॉरी रीइशू करे हैं। कितने शेयर रीइशू करे हैं? 250 शेयर रीइशू करे हैं। और कितने में करे हैं? 2,000 रुपये में। लैंग्वेज यही है क्वेश्चन की। 250 शेयर हमने 2,000 रुपये में रीइशू करे हैं। तो हमें बच्चों कैसे पता पड़ेगा कि रीइशू प्राइस कितना है शेयर का? तो यहाँ लिखो रीइशू प्राइस ऑफ 1 शेयर। तो जो अमाउंट है ना 2,000 रुपये का, उसमें 250 का डिवाइड कर दो 0 से 0.8। तो बच्चों अब हम जो शेयर रीइशू कर रहे हैं ना वो 8 रुपये में कर रहे हैं। ठीक है, शेयर रीइशू हम कितने में कर रहे हैं? 8 रुपये में कर रहे हैं। अब फटाफट इधर आ जाओ, कितने शेयर रीइशू हो रहे हैं? 250। कितने रुपए में हो रहे हैं? 8 रुपये में। ओके, 250 शेयर रीइशू हो रहे हैं 8 रुपये में। और एक चीज हम ये भी जानते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आता है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो कि है हमारी 10 रुपये। तो मतलब ये आ गया 2,500 रुपये इधर, और 2,000 रुपये इधर आ गए। ठीक है, अब बैलेंस कहाँ कम है? बैलेंस कम है डेबिट साइड पर। कितना कम है? 500 रुपये। तो 500 रुपये हमारे फॉरफिटेड शेयर्स में आ गए। फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब होता है हम एज अ डिस्काउंट इशू कर रहे हैं, हम एज अ डिस्काउंट इशू कर रहे हैं अपने शेयर्स को। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लास्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी? यहां लिख देता हूं मैं, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट कितना है? 900 रुपये है, वो देख लिया। तो यहां लिख दो 900 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइशू। कितने शेयर रीइशू कर रहे हैं हम? 250 शेयर रीइशू कर रहे हैं, अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। कितने शेयर फॉरफिट हुए थे? 300 शेयर फॉरफिट हुए थे, माइनस के फॉरफिटेड शेयर्स। अगर है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। तो ये 500 रुपये इधर आ गए। अब बच्चों सिंपल कैलकुलेशन करनी है हमको। 0 से 0 कटा, इससे ये कटा, फिर इसको करो 750 माइनस के 500। तो बच्चों ये 250 रुपये हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस थे अच्छे से। ओके।